मकर संक्रांति के मौके पर पर्यटन विभाग द्वारा जलमहल की पाल पर शानदार काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पतंग उड़ाकर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानियों ने पतंगबाजी का आनंद उठाया। पर्यटकों ने पतंगबाजी के साथ पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन जैसे पकौड़ी, तिल के लड्डू और फीनी का भी स्वाद उठाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। काइट फेस्टिवल में पतंग प्रदर्शनी, पतंगबाजी प्रतियोगिता और फैसी पतंग प्रतियोगिता का आयोजन का केंद्र रही। राजस्थानी लोक कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर दिया और सैलानी पतंगबाजी के दाव पेच लड़ाते हुए लोक धुनों पर थिरकते नजर आए। जयपुर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। पर्यटकों ने इस आयोजन की जमकर तारीफ की और कहा कि राजस्थान सरकार और पर्यटन विभाग की ओर से शानदार काइट फेस्टिवल आयोजित किया गया। इसके साथ ही काइट फेस्टिवल में एक पतंग प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिली। सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सभी को मकर संक्रांति की बधाई दी। दिया कुमारी ने आगामी बजट सत्र को लेकर कहा कि पिछली बार भी सरकार ने प्रदेशवासियों को बहुत खुश कर दिया था और बहुत कुछ भी दिया था। इस बार भी बहुत कुछ मिलने वाला है। इस बजट में पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना था और इसके तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां रखी गई थी। साथ ही पर्यटकों को पतंग और डोर भी उपलब्ध कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21। बात है कि पहली बार कोई भी मुख्यमंत्री काइट फेस्टिवल के कार्यक्रम में पधारे हैं। इससे सभी को एक नई ऊर्जा मिलती है, डिपार्टमेंट में भी ऊर्जा आती है। जितने भी पर्यटक आए हैं उनको भी देखने को मिलता है कि ये जो सरकार है कितनी गंभीर है टूरिज्म के लिए, कि यहाँ की मुखिया, प्रदेश की मुखिया भी ऐसे कार्यक्रम में खुद आ रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसा कार्यक्रम हो रहा है। इससे ये सरकार की गंभीरता दिखती है और हम लोग पूरी तरह से टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लोगों से मैं ये अपील करूंगी कि आप जो पतंग उड़ाएंगे वो बिल्कुल ध्यान से उड़ाएं। इसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखें। चाइनीज़ मांझा जो है उसका उपयोग ना करें और बिल्कुल ध्यान से पतंग उड़ाएं। और तो बस ये कहूँगी, खुशियाँ आपके घरों में आए। आज मकर संक्रांति है, हमारे किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण आज दिन है, उनको भी शुभकामनाएं। 31 तारीख से बजट देश को, अप्रकाशी जयपुर को और भारतवर्ष को हवा महल विधानसभा की ओर से मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। और सबके लिए विशेष अवसर है। उधर प्रयागराज कुंभ का भी प्रारंभ हो गया है। 144 साल का ऐतिहासिक कुंभ हो रहा है। तो यानी चारों ओर खुशियां, प्रसन्नता है। और हमारा तो मकर संक्रांति एक तरफ पतंग उत्सव है, दूसरी तरफ दान पुण्य, तीर्थ स्नान और सेवा करने का भी काम है। तो उसी क्रम में आज संपूर्ण जयपुर वासी इसको आनंद ले रहे हैं। बस मैं यही निवेदन अपील करना चाहूँगा, जैसा भी आज हमारे जलमहल पर पतंग उत्सव मनाया गया हवा महल विधानसभा पर्यटन डिपार्टमेंट की ओर से, आदरणीय दिया कुमारी जी को बहुत साधुवाद है कि उन्होंने बहुत समय बाद जलमहल की पाल पर ऐसा एक ऐतिहासिक सुंदर आयोजन करवाया। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें उपस्थित रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे और साथ में एक संदेश भी दिया कि प्रेम स्नेह के साथ हम लोग उत्सव मनाएं और उत्सव का आनंद भी लें, दान पुण्य करके सेवा का भी पुण्य कमाएं। लेकिन साथ में ये ध्यान रहे कि पक्षियों का भी हमें ध्यान रखना है। सुबह शाम पतंग उड़ाने से पहले विचार रहे कि पक्षियों का समय है तो पक्षियों को नुकसान न हो। साथ ही कोई पक्षी अगर घायल है तो उस पक्षी का इलाज कराने की भी जिम्मेदारी हमारी हो। और सबसे बड़ी बात कि पतंग उत्सव तो मनाएं, लेकिन साथ में सेवा का भी हमारा ये दिन होता है, तो सेवा के काम भी करें। और इस उत्सव के साथ में आनंद और खुशियों के साथ सबके लिए अच्छा संदेश पहुंचाए पतंग के साथ। इसी के तहत आज ये उत्सव हुआ। सबको बधाई और शुभकामनाएं हैं। आप सबको भी बधाई, शुभकामनाएं। तिल के लड्डू फीणी खाएं, पतंग उड़ाएं और पक्षियों का ध्यान रखें।